हेलो एवरीवन, जेपी पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान का जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। और आज से हम लोग तीसरा जो तंत्र है जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र या वहन तंत्र, ठीक है, परिवहन तंत्र, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है। परिसंचरण का मतलब क्या होता है? ठीक, परिसंचरण, तो परिसंचरण का जो मतलब होता है वो होता है किसी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं, आपके घर में किसी चीज की आवश्यकता है। ठीक, अब जरूरी थोड़ी है कि सारे जो भी वस्तुएं आपके घर में उपयोग की जाती हैं उनकी फैक्ट्री आपके घर में हो। ठीक, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी वस्तु आपके यहाँ उपयोग की जा रही है वो कहीं और बन रही होगी। ठीक, और जब वो कहीं और बन रही है तो वहां से किसी ना किसी तरीके से आपके घर तक आनी चाहिए। ठीक, तो उसी तरीके से हमारे शरीर में भी बहुत सारे जो पदार्थ हैं वो अलग अलग जगह से अवशोषित या फिर उत्सर्जित किए जाते हैं। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में मैंने बताया था कि जो भी हमारे पदार्थ हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो छोटी आंत में अवशोषित कर लिए जाते हैं। छोटी आंत में और बड़ी आंत में अवशोषित कर लिए जाते हैं और फिर जो है वो ब्लड में मिल जाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो क्या कहते हैं, पोषक तत्व के अवशोषण का स्थान है वो है छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, लेकिन उस पोषक तत्व की आवश्यकता हमारे शरीर के सभी अंगों को है। शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, वो चाहे मस्तिष्क की कोशिकाएं हो, चाहे पैर की कोशिकाएं हो, ठीक है, चाहे हृदय की कोशिकाएं हो, हर जगह पर उन पोषक तत्वों की आवश्यकता है। ठीक, तो अब अवशोषण तो हुआ है छोटी आंत में, लेकिन वो पदार्थ अगर मस्तिष्क को चाहिए तो वो कैसे पहुंचेगा वहां तक? तो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम शरीर में होना चाहिए जो कि उस पोषक तत्व को, चाहे ग्लूकोज हो, एमिनो अम्ल हो, वसी अम्ल हो, खनिज लवण हो, इन सबको मस्तिष्क तक पहुंचाए। ठीक, तो वही काम होता है हमारे शरीर के परिसंचरण तंत्र के द्वारा। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है? क्योंकि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है और इसके लिए हमारे पास एक सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए हमारे शरीर में, जो पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए। ठीक, चलिए, तो इसी में हमारी मदद करता है कौन? हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र। ठीक, अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ये परिसंचरण तंत्र जो है ये पूरे शरीर में फैला रहता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये पूरे शरीर में फैला हुआ है। ठीक, तो जब मैंने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी कोई अंग तंत्र पढ़िए तो सबसे पहला काम तो उस अंग तंत्र में कौन कौन से अंग काम कर रहे हैं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये सेंटर में एक ये इस तरीके की कोई आकृति दिख रही है, आप लोगों को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक, और अंदाजा भी आप लगा पा रहे होंगे कि ये कौन सा अंग है। तो यहाँ पर साइड में लिखा भी है, ये क्या है? मनुष्य का हृदय। ठीक, सॉरी, तो ये है मनुष्य का हृदय। ठीक, ये जो है ये है मनुष्य का हृदय। ठीक, तो सबसे पहला जो अंग है परिसंचरण तंत्र में वो क्या हो गया? हृदय हो गया। ठीक, तो जो पहला अंग है हमारा परिसंचरण तंत्र का वो हो गया हृदय। ठीक, अब उसके बाद आपको दिख पा रही होंगी बहुत सारी जो ये नलिकाएं दिख रही हैं, ये हमारे शरीर की नसें हैं, वाहिनियां हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? रक्त वाहिनियां। ठीक,
और रक्त वाहिनियां जो है हमारे शरीर के, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो यहाँ पर जो नीले कलर की रक्त वाहिनी दिख रही है, यहाँ पर देख रहे होंगे पूरे शरीर में फैली हुई है, ठीक। तो इस नीले कलर की जो रक्त वाहिनी है, इसका नाम होता है शिरा, ठीक। क्या कहते हैं इसको? शिरा। और जो रेड कलर की ये क्या कहते हैं रक्त वाहिनी शरीर में फैली हुई है, इसको कहा जाता है धमनी। क्या कहा जाता है? धमनी, ठीक। तो हमारे शरीर में 2 प्रकार की मुख्य रूप से रक्त वाहिनियां हैं, एक है शिरा और दूसरी है धमनी। शिरा में जो है अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, ठीक। तो ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त कहते हैं, ठीक। तो नीले कलर की जो है, इसका नाम क्या है भाई? शिरा है। तो दूसरा जो अंग हो गया जो हमारे परिसंचरण तंत्र में है, वो क्या है? शिरा, ठीक, शिरा। अब तीसरा, अभी मैंने बताया जो ये लाल कलर की नसें दिख रही है, रक्तवाहिनियां दिख रही हैं, इनको कहा जाता है धमनियां। क्या कहा जाता है? धमनियां, ठीक। तो ये तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की रक्तवाहिनियां हैं, ठीक। अब तीसरी प्रकार की जो रक्तवाहिनी होती है, जो बहुत पतली पतली होती है, ठीक है, वो इसमें इस चित्र में दिखाई नहीं गई है, आगे हम लोग देखेंगे उनको। तो इनसे भी पतली, बहुत ही ज्यादा महीन महीन क्या कहते हैं रक्तवाहिनियां होती हैं, जो शरीर के अंगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, सॉरी, शरीर की कोशिकाओं के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं, ऊतकों के और कोशिकाओं के कांटेक्ट में रहती हैं। तो क्योंकि सीधी बात है, ऊतक और क्या कहते हैं वो जो कोशिकाएं होती हैं, उनका आकार बहुत छोटा होता है, तो और ये नसें जो हैं ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक। तो ऐसी नसों की आवश्यकता होती है जो बहुत ज्यादा बारीक हो, बहुत ज्यादा पतली पतली हो, ताकि वो जो भी आवश्यक पदार्थ है कोशिका के लिए, उसको कोशिका तक पहुंचा सके, ठीक। तो उनको कहा जाता है, जो तीसरी प्रकार की रक्तवाहिनियां होती हैं बहुत ही पतली पतली, इनको कहा जाता है केशिकाएं, ठीक है, केशिकाएं, ठीक, केशिकाएं। तो ये 4 जो मुख्य अंग हैं, यही मिलकर के हमारे परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। अच्छा, इन सब का काम क्या होता है? तो ये सारे अंग जो हैं, ये आपस में मिल करके एक काम करते हैं। वो क्या करते हैं? रक्त को, जो ब्लड है हमारा, उसी को पूरे शरीर में सर्कुलेट कराना, पूरे शरीर में उसको पहुंचाना, और उसी रक्त में ही जो भी आवश्यक पदार्थ हमारे शरीर के लिए होता है, विभिन्न अंगों के लिए होता है, चाहे वो पोषक तत्व हो जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, खनिज लवण, वसा, ठीक है, ये सारी चीजें हों, या फिर जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है ऑक्सीश्वसन में हमारी कोशिकाओं को, चाहे वो हो, ठीक। या फिर जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जिनको हमारे शरीर की कोई आवश्यकता, शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती जिनकी, जैसे CO2 है, ठीक, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, इन सब की जिसकी शरीर को कोई आवश्यकता नहीं होती, उसको भी, इन सभी को कौन एक जगह से दूसरे जगह तक अपने में मिला करके ले जाता है? ब्लड, ठीक। तो ब्लड में ही ये सारे पदार्थ घुल जाते हैं, और वही ब्लड जब अलग अलग जगह पर पहुंचता है, तो विशेष अंग को उसके आवश्यक पदार्थ को दे देता है, ठीक। तो और उसी ब्लड को सर्कुलेट कराने में, हर जगह तक पहुंचाने में मदद कौन करता है? ये चारों अंग करते हैं, ठीक है। और इन्हीं चारों अंगों को मिला करके कहा जाता है मानव का परिसंचरण तंत्र या मानव का परिवहन तंत्र, ठीक। तो ये तो आपने समझ लिया, ठीक। अच्छा, ये फेफड़ा भी बना हुआ है, लेकिन आप जानते नहीं हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया ही था कि फेफड़ा जो है ये श्वसन तंत्र का पार्ट है। हालांकि फेफड़े का काम जरूर पड़ता है यहाँ पर, ठीक, फेफड़ा जो है यहाँ पर यूज जरूर होता है। चलते चलते मेरे लिए टच हो जाता है, ठीक, चलिए। तो देखिए, तो फेफड़े का भी एक काम है, अभी जब मैं हृदय पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, लेकिन फेफड़ा जो है ये मुख्य रूप से किसका अंग है? ये श्वसन तंत्र का अंग है, ठीक। चलिए, तो अब
हमारा जो मुख्य फोकस होता है हमारे एग्जाम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मनुष्य का हृदय। हमको इसी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा करनी है, ठीक है। इनके बारे में बस इतना जान लीजिए कि सिरा जो है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन नहीं है, ठीक। और धमनिया, धमनिया क्या है, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब ऐसा रक्त जिसमें कि ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। और केशिकाएं क्या है, तो केशिकाएं ऐसी पतली पतली रक्त वाहिनियां हैं जो शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं तक ब्लड को ले जाती है, ठीक है, रक्त को ले जाती है, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गया। अब चलते हैं, हमारा जो मेन फोकस है वो है किस पर, वो है इस क्या कहते हैं हृदय पर, ठीक। तो नई स्लाइड में हम लोग हृदय के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ये तो देखिए, तो ये जो मनुष्य का हृदय है, ठीक है, ये जनरली 4 चैम्बर में बटा होता है, ठीक है। मनुष्य का हृदय अगर आप एक अपनी मुट्ठी बांध लें, ठीक है, तो इस मुट्ठी का जितना आकार है वही जो है हमारे हृदय का आकार होता है, ठीक है। और ये फेफड़े में स्थित होता है, थोड़ा सा बाएं साइड में स्थित होता है, ठीक है। दोनों फेफड़ों के बीच में बाएं साइड में स्थित होता है, ठीक। अभी हमने देखा था फिगर। तो ये है क्या कहते हैं हमारा हृदय, हृदय की काट, ठीक है। हृदय को ऐसे बीच पर से अगर काट दिया जाए तो काटने पर जो जो चीजें दिखेंगी वही वही यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक। तो ये है हृदय की एक काट है, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा कि इस हृदय की काट में 4 चैम्बर दिख रहे हैं। कौन कौन से, एक तो आपको ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, ठीक। तो जो मनुष्य का हृदय होता है, अलग अलग जीवों में जो हृदय होता है उसमें अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, लेकिन जो मनुष्य का हृदय है वो 4 चैम्बर से मिलकर के बना होता है, ठीक है। कितने चैम्बर से, 4 चैम्बर, मतलब 4 कोष्ठकों से मिलकर के बना होता है मनुष्य का हृदय। जैसे मछली है, मछली में आपको 2 ही कोष्ठक मिल जाएंगे, ठीक है। मेढक है, मेढक में 3 कोष्ठकों से मिलकर के बना होता है, लेकिन जो मनुष्य का हृदय है वो 4 कोष्ठक से मिलकर के बना होता है, ठीक। तो ये जो ऊपर वाले दोनों कोष्ठक हैं ये थोड़े से छोटे होते हैं आकार में, और इनका जो नाम होता है वो होता है, इनको कहा जाता है अलिंद। क्या कहते हैं, अलिंद, ठीक है। और जो नीचे वाले दोनों कोष्ठक हैं ये थोड़े से साइज में बड़े होते हैं और इनको कहा जाता है क्या कहते हैं, निलय। तो ये दोनों जो है ये है निलय। एक मिनट, तो ये दोनों जो है ये क्या है, निलय, ठीक। तो ऊपर वाले क्या हो गए भाई, अलिंद हो गए, और नीचे वाले क्या हो गए, निलय हो गए। अच्छा, अब ये भी क्योंकि 2 हैं तो दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए इनको नाम भी देना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपके सामने खड़ा हो गया हूं, मेरा दायां ये है, मेरा बायां ये है, तो उसी तरीके से जब भी कहीं पर भी आपका कॉपी में, बुक में अगर आपको मिलता है तो बुक के सामने खड़े हो जाएंगे, तो जो आपका दायां बायां होगा उसी तरीके से इनका नामकरण किया जाता है। तो जैसे मेरा दायां ये है, ठीक, तो इधर वाले जो 2 होंगे तो ये होगा दायां अलिंद और ये होगा दायां निलय, ठीक। तो देखिए, तो ये ऊपर वाला जो है हमारा ये हो गया, ठीक। देखिए, तो ऊपर वाला जो है ये है हमारा दायां अलिंद, ठीक है। पता नहीं दिख रहा है कि एक मिनट, इसको थोड़ा सा पास में देखिए, दायां अलिंद, ठीक। उसके बाद इसके नीचे जो है ये है दायां निलय, दायां निलय, ठीक।
उसके बाद अगर आप इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा बायां, क्योंकि मैं इसके सामने खड़ा हो गया हूँ, मेरा बायां हाथ इधर की तरफ है, तो ये बायां अलिंद होगा और बायां निलय होगा। ठीक, तो बायां अलिंद और बायां निलय। ठीक, ये तो इस तरीके से आप इनका नामकरण कर सकते हैं। ठीक, तो ऊपर वाले दोनों जो है ये है दायां अलिंद और ये है बायां अलिंद, और नीचे वाले दायां निलय और बायां निलय। ठीक, अब ये जो हमारा पूरा जो क्या कहते हैं हृदय है, ये एक आवरण में ढका रहता है। ठीक है, एक इसके बाहर एक झिल्ली होती है, एक आवरण होता है, उसी में ये ढका रहता है, ताकि अगर धक्का उक्का लगे तो इसमें जो है ये कोई दिक्कत ना हो, इसके जो अंदर के भाग हैं वो क्षतिग्रस्त ना हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ऐसे, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये रेड कलर का, ये एक बाहरी आवरण है, इसी के अंदर जो है ये हमारा हृदय पैक होता है। ठीक, तो इसको कहा जाता है पेरिकार्डियम सतह, ठीक है, या पेरिकार्डियम आवरण। ठीक, तो इसका भी नामकरण कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पहले मैं सबका बना लेता हूँ ताकि बाद में लिखने में दिक्कत ना हो। ये हो गया इसका। तो देखिए, तो मैंने अभी बताया कि ये जो है हमारा हृदय एक आवरण में बंद रहता है, इसको कहा जाता है पेरिकार्डियम आवरण। ठीक है, इसको कहते हैं पेरी कार्डियम आवरण। ठीक, पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम से ये ढका रहता है, पेरिकार्डियम परत से। ठीक, ताकि जो हृदय है उसके अंदरूनी जो भाग हैं वो सुरक्षित रहे। ठीक, अब उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये जो निलय है, दायां निलय और बायां निलय, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए देखिए एक ये सतह दिख रही है आपको, परत दिख रही है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग करने के लिए जो एक परत होती है, इसको हम लोग कहते हैं सेप्टम, विभाजिका परत। ठीक है, तो सेप्टम इंग्लिश में ही लिखिए, ज्यादा समझाएगा, तो इसको कहा जाता है सेप्टम। ठीक, सेप्टम, तो ये दोनों को सेपरेट कर देती है। सेपरेट करने से क्या होता है, एक तरफ का जो रक्त है, जहां पर भी अशुद्ध रक्त होगा वहां अक्सर आपको नीला रंग दिखेगा। तो इधर वाला पार्ट देखो पूरा नीला है और इधर वाला पूरा पार्ट लाल है, जो इसका मतलब यहाँ पर अशुद्ध रक्त है और यहाँ पर शुद्ध रक्त है। तो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त एक दूसरे से मिलने ना पाए, इसलिए ये परत जो है ये काम करती है विभाजिका का। ठीक है, तो ये है सेप्टम। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ये नीचे से गई है और एक ये ऊपर से गई है। ठीक है,
तो ये है सिराएं। क्या है? सिराएं। सिराएं जहां भी दिखाई गई है वो नीले कलर से दिखाई गई है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त बहता है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक, तो ऊपर वाली जो होती है ये शरीर के हृदय के ऊपरी भागों से आती है। जैसे यहाँ पर मान लो हृदय है, अब हृदय के ऊपरी भागों से जो भी अशुद्ध रक्त होगा जो हृदय में आना चाहेगा, ठीक है, तो वो जो है इसी ऊपर वाली क्या कहते हैं नली के माध्यम से आएगा। तो इसको कहा जाता है अग्र महाशिरा। ठीक है, जो ऊपर से हृदय के ऊपर ऊपरी भाग से क्या कहते हैं अशुद्ध रक्त लेकर के आती है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अग्र महाशिरा। तो ये है अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। ठीक, और जो शरीर के निचले अंगों से, हृदय के निचले नीचे के अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है, तो उसको कहा जाता है पश्च महाशिरा। तो ये जो नीचे वाली है इसको क्या कहेंगे? पश्च महाशिरा। ठीक, पश्च महाशिरा। ठीक, ये तो अब ये दोनों अग्र और पश्च ये दोनों ला करके अपना जो स्राव है वो छोड़ती है, किसमें? ये छोड़ती है दाएं अलिंद में छोड़ती है। ठीक, चलिए अब उसके बाद यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि दाएं अलिंद में तो रक्त आया, उसके बाद यहाँ से जाएगा दाएं निलय में, आगे प्रक्रिया में समझाऊंगा पूरी। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से दाएं निलय से ऐसे चला जाता है रक्त। तो जो ये क्या कहते हैं नस जा रही है, यहीं से जो है क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। शरीर में दो जगह ऐसा आपको मिलेगा जहां पे नाम उल्टा हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे नाम उल्टा हो जाता है। यहाँ पर ये जो नस जा रही है ये जा रही है फेफड़े के लिए। जैसे देखिए मैं अगर दिखाऊं आप लोगों को, तो ये अभी मैंने दिखाया था ना, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है एक इस साइड में चली जा रही है और एक इस साइड में चली जा रही है। तो इस साइड वाला ये दाएं वाले फेफड़े के पास जा रही है और ये वाली बाएं फेफड़े के पास जा रही है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ये एक तो दाएं फेफड़े की तरफ चली जा रही है और एक बाएं फेफड़े की तरफ चली जा रही है। ठीक, तो ये जाएंगी और ये रक्त जो है ये शुद्ध होने के लिए जा रहा है अशुद्ध रक्त होने जा रहा है शुद्ध, लेकिन इसका नाम जो है ये उल्टा है। इसको हम लोग धमनी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, इसको क्या कहा जाता है? इसको धमनी कहा जाता है। जबकि हम लोग जनरली जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है उसको सिरा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम उल्टा हो जाता है। इसको आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो है ये इधर भी चली गई है और इधर भी चली गई है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ा। ठीक, फुफ्फुस का मतलब क्या होता है? फेफड़ा। तो फुफ्फुस धमनी ये है। ठीक, ये है फुफ्फुस धमनी। इसको ध्यान देना, ये बह रहा है अशुद्ध रक्त, लेकिन नाम क्या है? धमनी। ठीक, अब उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये एक यहाँ से ऐसे पीछे से जाता है और ये एक मोटी सी जो है आपको रक्त वाहिनी दिख रही होगी। फिर इसके 3 पार्ट हो जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाता है। दिखाएं अगर उसमें, देखिए ये निकली हुई है ना नस, फिर इसमें से कुछ एक हाथ में चला गया, फिर इधर चला गया, फिर ऊपर की तरफ नीचे भी जाता है। ठीक, तो ये जो है ये बहुत मोटी सी जो नस है इसको कहा जाता है महाधमनी। ठीक, इसको क्या कहते हैं? महाधमनी। तो ये जो है ये है महाधमनी। सबका काम मैं आगे समझाऊंगा, अभी मैं केवल आप लोगों को नामकरण समझा रहा हूं कि कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे फिगर को देख करके कि कौन सा अंग का क्या नाम है। ठीक, तो ये है महाधमनी। महाधमनी। ठीक, तो
तो महाशिरा शरीर से अशुद्ध रक्त लाती है क्या कहते हैं दाएं अलिंद में, और जबकि जो ये महाधमनी है ये शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त पहुंचाती है और इससे बाएं नीला से। ठीक, जब क्रिया विधि देखेंगे तो समझ में आएगा। अब उसके बाद और कोई बचा है? हाँ, एक ही ये बचा हुआ। अच्छा, इसका नाम मैंने लिख दिया है तो इसको कर सकते हैं। देखिए, एक मिनट। हाँ, सब सही हो गया है। चलिए इसको जाने दीजिए। देखिए, तो सारे नाम जो है और ये जो दिख रहे हैं ये वॉल्व है। ठीक है, ये सब वॉल्व लगे हुए हैं। वॉल्व जहां पर भी लगता है इसका मतलब होता है कि प्रवाह को एक ही दिशा में जाने दिया जाए। जैसे आप लोगों के घर में टोटी लगी रहती है तो टोटी भी एक प्रकार का वॉल्व है। ठीक है, बंद कर देते हैं तो पानी बंद हो जाता है, खोल देते हैं तो पानी का प्रवाह एक तरफ ही होने लगता है। दूसरी तरीके से ये 4 वॉल्व हैं, ये 2 हैं और ये 2 हैं। ठीक है, तो ये दोनों अर्धचंद्राकार होते हैं और इसमें त्रिवलित होते हैं। ठीक है, इसमें 3 वलय होते हैं और इनको अर्धचंद्राकार वाल्व हिंदी में कपाट कहते हैं इनको। ठीक है, इनका काम क्या होता है? रक्त को एक ही दिशा में जाने देना, दूसरी दिशा में ना जाने देना। ठीक, जैसे ये वाला वॉल्व जो है ये रक्त को किधर आने देगा? इधर से इधर आने देगा। फिर ये वाला जो वॉल्व है ये रक्त को यहाँ से यहाँ जाने देगा, वापस नहीं आने देगा। ऐसे ही ये वाला जो वॉल्व लगा हुआ है ये यहाँ से यहाँ रक्त को आने देगा, और ये वाला जो वॉल्व लगा है ये रक्त को यहाँ से आगे की तरफ जाने देगा और पीछे की तरफ नहीं आने देगा। ठीक है, तो ये वॉल्व लगे हुए हैं, इनका काम होता है रक्त का प्रवाह जो है वो एक ही दिशा में बनाए रखना। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, ये पूरे जो हमारे हृदय के जितने पार्ट हैं उनको हमने सीख लिया। ठीक, चलिए अब चलते हैं क्रिया विधि पर। ठीक है, हृदय की जो क्रिया विधि है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तो जो हृदय है इसका काम क्या है? इसका काम है शरीर में उचित रक्त दाब पर रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना, मतलब पंप करना। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है? पंप है। ठीक, जैसे हम लोगों के घर में पानी जमीन के नीचे से उठाने के लिए समरसिबल लगा रहता है, तो उसमें भी एक पंप लगा रहता है। वो पंप क्या करता है? ऊपर की तरफ पानी को बहुत प्रेशर से भेजता है ताकि हमारे क्या कहते हैं जमीन के नीचे क्या कहते हैं 90 फीट 100 फीट 110 फीट इन गहराई से पानी ऊपर की तरफ आ सके प्रेशर से। ठीक, अगर प्रेशर नहीं देगा पंप तो पानी अपने आप ऊपर की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि पानी में उतना प्रेशर नहीं होता है। उसी तरीके से जो हमारी रक्त वाहिनियों में रक्त बहता है उसको भी प्रेशर की आवश्यकता होती है, रक्त दाब की, ब्लड प्रेशर की। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, आपके घरों में किसी ना किसी को बीपी की समस्या होगी, ब्लड प्रेशर की। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर होना क्यों जरूरी है? क्योंकि उचित दाब पर जब शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त जाता है तभी वो सभी जगह पर पहुंच पाता है और शरीर की जो भी क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रियाएं, वो सुचारू रूप से चलती हैं। ठीक, तो उसी रक्त दाब को उचित रूप से बनाए रखने का काम ही कौन करता है? हमारा हृदय करता है। ठीक है, तो हृदय का काम क्या हो गया? हृदय का काम है रक्त को उचित दाब पर शरीर के सभी स्थानों तक पहुंचाना। ठीक, अब इसी कार्य के लिए रक्त में 2 क्रियाएं होती, सॉरी उसमें फेफड़ा कह रहा हूं, हृदय में 2 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है क्रमाकुंचन, सॉरी, एक होता है संकुचन और एक होता है अनुशिथिलन। ठीक है, एक होता है संकुचन और एक होता है अनुशिथिलन। संकुचन का मतलब होता है हृदय का जो है दबना। ठीक है, हृदय का दबना, और अनुशीतलन का मतलब होता है हृदय का फैलना। ठीक है, संकुचन का मतलब होता है दबना और अनुशीतलन का मतलब है फैलना। इसीलिए बार बार ये संकुचित होता है, फिर अनुशीतलित होता है, फिर संकुचित होता है, ऐसे करके। ठीक है, तो 1 मिनट में 72 बार हो जाता है। ठीक, ये क्रिया, तो उसी को हृदय का धड़कना कहते हैं। बार बार हृदय जो है वो संकुचित होता है, फिर अनुशीतलित होता है, फिर संकुचित होता है, फिर अनुशीतलित होता है, तो बार बार ऐसे होता रहता है बार बार। तो उसी वजह से हृदय हमारा क्या होता है? धड़कता है। ठीक, तो ये क्रिया 1 मिनट में 72 बार तक हो जाती है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य में।
तो ये जो है दो क्रिया करेगा, एक बार दबेगा फिर अनुशीतलित होगा, फिर दबेगा फिर अनुशीतलित होगा। तो जब हृदय दबता है, ठीक है, हृदय क्या होगा, जब दबेगा तो दबने पर क्या होता है कि ये शरीर में पंप करेगा, शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त भेजेगा, ठीक है। जब जो हृदय है हमारा ये संकुचित होता है तो शरीर के लिए पंप करता है ऑक्सीजन युक्त रक्त को, ठीक। वो रक्त यहां से निकलता है, उसके बाद फिर शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है। आपने जैसे देखा होगा, देखिए ये, तो जब दबेगा तो दबने पर क्या होता है, दबने पर जो शुद्ध रक्त है वो ये क्या कहते हैं, धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है, ठीक। और जब हृदय जो है वो क्या होता है, अनुशीतलित होता है। जब हृदय फूलता है तो फूलने पर क्या होता है, वो इन शिराओं के माध्यम से, जो ये नीली कलर की दिख रही है ना, इन शिराओं के माध्यम से शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को क्या करता है, खींचता है अपनी तरफ, ठीक। तो हृदय क्या करता है, जब एक धड़कन इसकी पूरी होती है, मतलब क्या कहते हैं, संकुचित होता है और फूलता है, तो संकुचित होने पर शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक भेजता है, किसके माध्यम से, इन धमनियों के माध्यम से, ठीक। और फिर जब अनुशीतलित होता है तो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को खींचता है। तो खींचने पर क्या होता है कि ये जो नीले कलर की शिराएं दिख रही हैं, इनमें से रक्त आता है और आकर के इकट्ठा होता है कहां पर, हृदय के अंदर, ठीक। तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन मैं काफी आपको सिंपल करके समझा रहा हूं, ठीक। तो ये इस तरीके की क्रिया जो है हमारे हृदय में होती है, ठीक। तो देखिए, तो अगर मैं इसकी शुरुआत करूं कि जैसे मान लो कि एक क्या कहते हैं, अनुशीतलन हुआ, ठीक है। अनुशीतलन का मतलब कि हृदय हमारा फूला, ठीक। अब हृदय हमारा फूलता है तो फूलने पर क्या होगा, ध्यान से समझना, यहीं से सारी क्रिया आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमारा हृदय काम कैसे करता है, ठीक। तो देखिए, जैसे ही मान लो हृदय हमारा फूला, तो हृदय फूलेगा जब, तो फूलने पर क्या होगा कि ये जो है आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो यहां से ये है हमारी अग्र महाशिरा, और ये है हमारी जो पीछे से आई हुई है, इसी में आकर के खुलती है, ठीक। ये जो पीछे वाली है ना, ये भी आकर के इसी दाएं अलिंद में ही खुलती है। तो जब दाएं अलिंद हमारा फूलेगा तो फूलने पर क्या होगा कि अशुद्ध रक्त जो है वो ऊपर से और नीचे से आकर के यहाँ पर इकट्ठा होगा, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, इकट्ठा होगा। तो अशुद्ध रक्त कहां कहां से आया, अग्र महाशिरा से और पश्चिम महाशिरा से। अशुद्ध रक्त आकर के कहां इकट्ठा हो गया, दाएं अलिंद में। तो सबसे पहले शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त है वो आकर के इकट्ठा हो गया कहां पर, दाएं अलिंद में, ठीक। तो सबसे पहला भाग हमारा हो गया क्या, दायां अलिंद। अब उसके बाद क्या होगा कि इधर वाले भाग की बात हम बाद में करेंगे। अब अनुशीतलित हुआ तो अशुद्ध रक्त आकर के यहाँ पे इकट्ठा हुआ। अब क्या होगा कि संकुचित होगा। तो जब हृदय संकुचित होगा तो संकुचित होने पर क्या होगा कि यहाँ पर जो वाल्व लगा है ये कुछ इस तरीके से ऐसा लगा रहता है, ऐसे, और ये जो है जब हृदय संकुचित होता है तो ये ऐसे खुल जाता है, ठीक। तो जब ये ऐसे खुल जाता है तो जो रक्त है हमारा, जो ये यहाँ पर इकट्ठा हुआ है दाएं अलिंद में, वो आ जाता है कहां पर, दाएं निलय, ठीक। अब जब दाएं निलय में आ जाता है तो दाएं निलय में आने के बाद क्या होता है कि ये खुलने पर दाएं निलय में आ गया। अब दाएं निलय में आ गया तो उसके बाद क्या होगा कि संकुचन के समय ही जैसे ही संकुचित होगा तो इस दाएं निलय से जो रक्त है वो चला जाएगा कहां पर, फुफ्फुस धमनी, ठीक। ध्यान समझिएगा, जब हृदय का अनुशीतलन हुआ तो अनुशीतलन होने पर जो विभिन्न प्रकार का जो रक्त है वो कहां पर आया, हमारे दाएं अलिंद में आया। दाएं अलिंद में आया और उसके बाद ये कपाट जो है ये दोनों खुल गए। अब खुल गए तो रक्त जो है अशुद्ध रक्त वो आ गया हमारे दाएं क्या कहते हैं, निलय में। अब जब ये संकुचित होगा तो संकुचित होने पर क्या होगा कि जो दाएं निलय में अशुद्ध रक्त इकट्ठा हुआ है ये चला जाएगा कहां पर, फुफ्फुस धमनी में। अब ये दोनों ही वाहिनियां कहां जा रही हैं, दोनों फेफड़ों के पास जा रही हैं। और फेफड़े में कौन है, तो श्वसन तंत्र में मैंने पहले ही बताया है कि फेफड़े में जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में शुद्ध हवा गई हुई है, ऑक्सीजन युक्त वायु गई हुई है, उसमें ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो वही ऑक्सीजन युक्त जो क्या कहते हैं हवा जो हमने सांस के माध्यम से ली हुई है, वही उस रक्त के संपर्क में आता है जो यहाँ से अशुद्ध रक्त गया हुआ है। एक इस फेफड़े में, बाएं फेफड़े में, एक दाएं फेफड़े में। तो दोनों फेफड़ों में जो अशुद्ध रक्त गया हुआ है, वो अशुद्ध रक्त उस वायु के संपर्क में आता है जो हम लोग सांस के माध्यम से लिए हुए हैं, और उसी में रक्त में होता है हीमोग्लोबिन, और वो उस वायु को वायु में से ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, खींच लेता है। ठीक, और इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर नीला नीला रक्त था ना, वो फेफड़े में जाने के बाद क्या हो जाता है, ऑक्सीजन युक्त। ऑक्सीजन युक्त मतलब लाल हो जाता है। ठीक है, तो एक स्लाइड होगी कोई, एक मिनट देखिए, ये देखिए देखिए यहाँ पर दिखाया गया, देखो ये गया और जाकर के फेफड़े के पास। अब फेफड़े के पास गया तो है नीला नीला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब लौट रहा है तो लौटने पर क्या हो चुका है, ये इधर से, इधर वाला छोड़ो, इधर वाला देखो, ये जब लौट रहा है तो क्या हो चुका है, लाल हो चुका है। लाल होने का मतलब क्या है कि ये अब ऑक्सीजन युक्त हो चुका है। ठीक है, तो जब गया था तो नीला था, ठीक, लेकिन जब लौट रहा है तो देखो लाल हो चुका है। इसका मतलब इसमें क्या हो चुकी है, ऑक्सीजन मिल चुकी है। ठीक, और रक्त हमारा क्या हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। ठीक, अब ये जो शुद्ध रक्त है ये कहां पर आएगा, तो ये शुद्ध रक्त देखो आ रहा है कहां पर, ये वाला भाग कौन सा है, ये है हमारा बायां आलिंद। ठीक, तो जो शुद्ध रक्त है वो इधर से भी आ रहा है और ये दोनों भी हैं, ये इस वाले फेफड़े में गए हुए। ठीक, तो इस वाले फेफड़े से भी ऐसे पीछे से घूम करके यहाँ पर आएगा, ये दोनों देख रहे हो, छेद दिख रहे हैं ना, तो ये दोनों जो नसें हैं ये पीछे से आकर के यहाँ पर खुलेंगी, तो यहाँ पर अपना शुद्ध रक्त देंगी, और ये दोनों जो हैं ये यहाँ पर अपना शुद्ध रक्त देंगे। ठीक, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि रक्त पहले कहां से आया, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से आया। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, ये तीर गलत लगा हुआ है, तीर ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक, तो दाएं अलिंद में इकट्ठा हुआ, फिर दाएं अलिंद से कहां आया, दाएं नीले में, दाएं नीले से कहां गया, दाएं नीले से गया फुफ्फुस धमनी में। ठीक, और फुफ्फुस धमनी से फेफड़े में पहुंचा, फेफड़े में हमारा रक्त जो है वो शुद्ध हुआ, शुद्ध होकर के अब कहां आ रहा है, अब हमारा रक्त आ रहा है बाएं अलिंद में। ठीक, समझ गए। अभी फ्लो चार्ट में दिखाऊंगा, यहाँ पे ये फ्लो चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए, ये फ्लो चार्ट यहाँ पे बना हुआ है कि शरीर के सभी अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त कहाँ आया, ऊर्ध्व महाशिरा यानी अग्र महाशिरा और अधो महाशिरा यानी पश्च महाशिरा के द्वारा कहां पर आया, दाएं अलिंद में, फिर दाएं अलिंद से गया दाएं नीले में, दाएं नीले से गया फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से कहां गया, फेफड़े में गया, फेफड़े से फिर कहां गया, फुफ्फुस शिरा। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने जो नाम लिखा हुआ है ये, हाँ ये दोनों जो है आपको यहाँ पर आ रहा है शुद्ध रक्त, कहां से, फेफड़े से, ये फेफड़े से आ तो रहा है शुद्ध रक्त, तो शुद्ध रक्त जहां भी हो वहां धमनी होती है, लेकिन यहाँ पर नाम उल्टा है। अभी मैंने बताया ना कि नाम यहाँ पर कुछ उल्टा रखा गया है, तो इन दोनों जो ये दोनों है और ये दोनों है, ठीक, इस साइड वाली भी और इस साइड वाली भी, इनको कहा जाता है फुफ्फुस धमनी। ठीक, तो क्या कहते हैं भाई, फुफ्फुस धमनी। तो ये हो गया फुफ्फुस धमनी। अगर आपको नाम अच्छे से आ गया तो आप आसानी से इसकी पूरी क्रिया विधि अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, चलिए, तो देखिए, तो अब हमारा रक्त कहाँ आ चुका है, अब हमारा रक्त फेफड़े से शुद्ध होकर के आ चुका है कहां पर, बाएं अलिंद में। तो जब जिस समय, क्योंकि ये क्लोज्ड लूप है, मतलब बंद जो है मतलब ये पूरी क्रिया जो है, ये साइकिल जो है ये क्लोज्ड साइकिल है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी खुला जो है खुली व्यवस्था नहीं है, इसलिए जिस समय यहाँ पर काम हो रहा होता है उस समय यहाँ पर भी काम हो रहा होता है। ठीक, तो दोनों क्रियाएं साथ में चलती रहती हैं। बता मैं अलग अलग रहा हूं, लेकिन दोनों क्रियाएं साथ में चलती रहती हैं। जैसे इधर शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त आता है, वो जाता है क्या कहते हैं, नीले में। एट द सेम टाइम यहाँ पर फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है, किसकी सहायता से, फुफ्फुस धमनी शिरा।
फिर से मैंने नाम यहाँ पर देखिए, मैंने भी गलत कर दिया ना, यहाँ पर होगा सिरा, इसका नाम होगा सिरा, नाम उल्टा है यहाँ पर, हमने की जगह क्या होना चाहिए, सिरा होना चाहिए। ठीक, चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर जिस समय यहाँ पर क्रिया हो रही होती है उसी समय फुफ्फुस सिराओं से आ जाता है शुद्ध रक्त यहाँ पर, और शुद्ध रक्त जो है वो चला जाता है, शुद्ध रक्त यहाँ से जाता है कहाँ पर, निलय में। और निलय जब संकुचित होता है, बायां निलय जब संकुचित होता है तो ये प्रेशर से रक्त को भेजता है पीछे से, ये जो पीछे से ये मोटी सी नस आई हुई है ना, ये वाली, ठीक, ये इसके पीछे से यहीं पर खुल रही है, ये अर्धचंद्राकार का पार्ट जो दिख रहे हैं आपको, यही ये दोनों जब बायां निलय दबता है तो ये दोनों का पार्ट ऐसे खुल जाते हैं, और जब खुल जाते हैं तो जो शुद्ध रक्त है वो प्रेशर के साथ इस नली में प्रवेश करता है, जिसका नाम है क्या, महाधमनी। और यही महाधमनी जो है ये शरीर के अलग अलग भागों में शुद्ध रक्त को क्या करती है, पहुंचाने का काम करती है। ठीक, तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं। सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहाँ आया, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के माध्यम से आया दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से ये वाल्व खुले, वाल्व खुलने के बाद कहाँ आया, दाएं निलय में, फिर दाएं निलय से कहाँ गया, दाएं निलय से गया फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से कहाँ गया होगा, फेफड़े के पास, फेफड़े में शुद्ध हुआ होगा, शुद्ध होने के बाद घूम करके कहाँ आया, घूम करके आया फुफ्फुस सिरा में, शुद्ध हो चुका है। ठीक, अब शुद्ध होने के बाद कहाँ आएगा, ये आएगा बाएं अलिंद में, फिर बाएं अलिंद से ये वाले वाल्व खुलेंगे, जब क्या कहते हैं, अनुशीतलन होगा, अनुशीतलन होने के बाद जब ये वाल्व खुलेगा तो वाल्व खुलने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा होगा, और जब संकुचन होगा तो संकुचन होने के बाद ये क्या कहते हैं, बायां निलय दबेगा, प्रेशर देगा, और प्रेशर देने के बाद ये जो शुद्ध रक्त है ये शरीर के सभी भागों में पहुंच जाएगा। ठीक, ये देख पा रहे होंगे आप, ये पूरा शरीर में, ये जो नीली वाली है ये ला करके अशुद्ध रक्त को हृदय में दे रही हैं, और ये जो लाल वाली जो भी वाहिनियां हैं ये क्या कर रही हैं, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचा रही हैं। ठीक, तो यही है हमारा हृदय की क्रिया विधि। ठीक, तो आई होप आप लोग पूरा जो है ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक बार फ्लो चार्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले शरीर के सभी अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त कहाँ आया, ऊर्ध्व महाशिरा और अधो महाशिरा, यानी अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा में। ठीक, आया, इकट्ठा हुआ, आने के बाद वहां से कहाँ इकट्ठा हुआ, दाएं अलिंद में। तो देखिए ये अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा से आया दाएं अलिंद में। ठीक, दाएं अलिंद से फिर कहाँ जाएगा, तो दाएं अलिंद से जाएगा दाएं निलय में। ठीक, तो ये आया दाएं निलय में। ठीक, दाएं निलय से फिर कहाँ जाएगा, तो दाएं निलय से जाएगा फुफ्फुस धमनी में। ठीक, तो देखिए दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से फिर कहाँ जाएगा, फेफड़े में, फेफड़े से फिर कहाँ जाएगा, फुफ्फुस सिरा में। ठीक, देखिए ये गया दाएं क्या सॉरी फेफड़े में, फेफड़े में शुद्ध हुआ, शुद्ध होकर के कहाँ आया, फुफ्फुस सिरा में। ठीक, फुफ्फुस सिरा में, अब फुफ्फुस सिरा से कहाँ जाएगा, बाएं अलिंद में। ठीक, तो देखिए फुफ्फुस सिरा से कहाँ आया, बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से कहाँ जाएगा, बाएं निलय में। ठीक, देखिए ये बाएं अलिंद से गया बाएं निलय में। ठीक, फिर बाएं निलय से कहाँ जाएगा, महाधमनी। ठीक है, तो इसको वेना कावा कहते हैं महाशिरा को, और महाधमनी को एओर्टा कहते हैं। ठीक, तो देखिए तो बाएं निलय से कहाँ गया, महाधमनी में, और फिर महाधमनी से शरीर के सभी भागों तक। ठीक, तो ये महाधमनी से शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति हो जाती है। अब होता क्या है, मैंने कहा ना ये पूरा बंद प्रक्रम है। ठीक है, क्लोज्ड है। तो देखिए जब ऑक्सीजन युक्त रक्त जाएगा शरीर के सभी भागों में तो सभी कोशिकाओं में क्या होगी, श्वसन की क्रिया होगी। श्वसन की क्रिया मैंने बताई थी ना, एक समीकरण लिखा था मैंने, अगर आप लोगों को याद हो तो क्या लिखा था, C6H12O6 प्लस O2। ठीक, उसके बाद यहां से ये रिएक्शन करके क्या बना था, 6O2 था यहाँ, सॉरी देखिए यहाँ पर था 6O2, 6
O2। ठीक, अब ये दोनों में कोशिकीय श्वसन में क्या होगा कि ये दोनों क्रिया करके यहाँ पर CO2 बनेगा और उसके बाद जलवाष्प बनेगा और उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे यही वाला ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है यही जाता है कोशिकाओं में और इस ऑक्सीजन के माध्यम से ग्लूकोज जो है इसका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के बाद बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये शरीर के सभी भागों में गया रक्त, ठीक है, तो वहां पर क्या है, वहां पर कोशिकाओं के अंदर श्वसन की क्रिया होगी इस ऑक्सीजन की सहायता से और श्वसन की क्रिया के बाद बन जाता है CO2 और CO2 से फिर से रक्त क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है और फिर वो रक्त फिर से कहाँ इकट्ठा होता है, महाशिराओं में और फिर महाशिरा से फिर से पहुंच जाता है कहाँ पर, हृदय के पास और बार बार ये वाली क्रिया जो है ये होती रहती है, बार बार ये साइकिल चलता रहता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो हृदय है ये काम करता है। ठीक, तो पूरा मैंने आप लोगों को हृदय का सारा जो है क्या कहते हैं पूरी क्रिया विधि समझा दिया। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये जो है लेक्चर समझ में आया होगा। कहीं अगर कोई डाउट रह जाता है तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए फ्री हैं। ठीक, आराम से पूछिएगा, मैं सारे आंसर्स दूंगा। ठीक, तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, ओके, थैंक यू।